जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको बता दें कि आपके जो पेट के एग्ज़ाम लगे हुए हैं, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 18 सितंबर 2022 को, बहुत ही कम समय समझ सकते हैं, ज़्यादा दोस्तों समय बचा नहीं है, ठीक है। और आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो मैं आपको बता दूं कि आज हम संविधान की, भारतीय संविधान का पहला पार्ट लेकर आए हैं और हमने आपसे बोला है कि इस बार हम हिंदी और दोस्तों जी के सारा का सारा पोर्शन कंप्लीट कराने वाले हैं। जबकि दोस्तों हमने हिंदी स्टार्ट भी कर दी है, स्टैटिक जीके भी स्टार्ट कर दी है आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए, और आज से संविधान भी स्टार्ट कर दिया दोस्तों। और एक आध दिन से आपको बता दें कि रेगुलर आपको इकोनॉमिक्स और संविधान की वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको बता दें कि पहली बार आप जुड़े हैं तो आपको बता दें कि देखिए संविधान से जो है आपके 5 प्रश्न आएंगे और 5 अंक के, और ज़्यादा नहीं दोस्तों, बस हम इसके लिए पूरे के पूरे कम से कम 12 से 15 वीडियो के बीच में दोस्तों बनाएंगे, और इन्हीं 12 से 15 वीडियो में पूरा संविधान हम समाप्त कर देंगे, और दोस्तों उससे बाहर कुछ भी आने वाला भी नहीं है, ठीक है। तो आपको जुड़ जाना हमारे चैनल के साथ। और आपको बता दें, अगर पहली बार जुड़े हैं ना तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोस्तों, या सीधा प्लेलिस्ट पे जाइए हमारे। और साथ ही ये वाला प्लेलिस्ट आपको मिलेगा हमारे प्लेलिस्ट, जैसे ही जाएंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 क्लासेस संपूर्ण कोर्स दोस्तों, इसमें आपको सभी क्लासेस एक क्रम में लगी हुई मिल जाएंगी, जो भी क्लासें हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए चलाएंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों स्टैटिक जीके के लिए ये आप पढ़ सकते हैं सभी एग्जाम के लिए, या फिर दोस्तों अगर आप वन रक्षक और वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो इस वाले प्लेलिस्ट को पढ़ सकते हैं, संपूर्ण हिंदी में पढ़ाया है। और यूपी पुलिस के लिए इस वाले प्लेलिस्ट को पढ़िएगा। और दोस्तों यूपी स्पेशल हमने समाप्त कर दिया है, इस वाले प्लेलिस्ट से आप यूपी स्पेशल भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संविधान। तो साथियों, आपको पता है कि समय भी काफ़ी कम है, ठीक। और आपको पढ़ना है भारतीय संविधान, क्योंकि यहाँ से 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। देखिए मैं आपको बता दूं, हम इसको केवल और केवल पेट एग्जाम के लक्ष्य से पढ़ाने वाले, क्योंकि आपको पता है कि हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाएंगे, केवल वही चैप्टर पढ़ाएंगे जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, क्योंकि पिछली बार भी देखा गया वहीं से क्वेश्चन आपके पूछे भी गए हैं, सारे के सारे जो चैप्टर इन्होंने दिए थे, ठीक है। तो बस इन्हीं चैप्टर को देखेंगे और ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों। देखिए मैं पहले आपको पूरा सिलेबस दिखा दूं, संविधान से संबंधित क्या है। देखिए भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से क्या क्या आएगा। तो भारतीय संविधान से मैं बता सकता हूं आपको कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं दोस्तों, ये हमारा दूसरा पार्ट होगा। और देखिए राज्य के नीति से तत्व दोस्तों, ये हमारा तीसरा पार्ट होगा, और इसमें हम नीति से तत्व समाप्त कर देंगे। फिर दोस्तों मौलिक कर्तव्य, ये हमारा चौथा पार्ट होगा, और सॉरी मौलिक अधिकार के लिए चौथा, और मौलिक कर्तव्य के लिए दोस्तों 5वां पार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों संसदीय प्रणाली के लिए हम 6वां पार्ट लेकर आएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं लगभग दोस्तों हम क्या करेंगे, 12 से 15 वीडियो में पूरा का पूरा संविधान समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो उसके संसदीय प्रणाली है, उसके अलावा संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध है दोस्तों। उसके अलावा न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दिया गया है। जिला प्रशासन के बारे में पढ़ना, और स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, तो इनके बारे में पढ़ना आपको पता है। हालांकि ये आपने लेखपाल में पढ़ा होगा, क्योंकि ये लेखपाल में भी है। तो साथियों देखिए, आज हम इनमें से कोई चैप्टर शुरू नहीं करेंगे, आज हम केवल आपको बेसिक संविधान के बारे में बताएंगे, ठीक है, कि संविधान है क्या। शायद यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको समझना है बेसिक तरीके से संविधान के बारे में। और कमेंट बॉक्स में एक चीज़ और बता के जाना कि आज की क्लास कैसी लगी। आप लोग अगर हमारा मोटिवेशन करते रहते दोस्तों, तो हम आपके लिए निरंतर दोस्तों काम करते रहेंगे, और आपको यकीन दिला दें कि जीके और हिंदी में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की। संविधान, देखिए संविधान होता क्या है। देखिए संविधान क्या है दोस्तों, आपको बता दें हमारे देश में सर्वोच्च है संविधान, ठीक है। संविधान से सब कुछ चलता है, ठीक है। तो संविधान है क्या, आपको पता है, एक क्या है, पुस्तक है, ठीक है। क्या है, एक पुस्तक है साथियों, ठीक है, आपको पता होगा। अब देखिए मेन चीज़ क्या है कि अगर बात करें क्या है, तो ये लिखित दस्तावेज। देखिए संविधान की बात करें, संविधान की परिभाषा क्या है, तो आप बताएंगे भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है। आपको पता है किसने लिखा है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। देखिए किसने लिखा संविधान, तो आपको याद रखना है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने दोस्तों हिंदी में आपका ये संविधान लिखा है इंग्लिश में, ठीक है। तो याद रखें किसने लिखा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये
2 बार दोस्तों आपके पुलिस के एग्जाम में ही पूछा गया। ठीक है, तो याद रखेंगे भारतीय संविधान क्या है, एक लिखित दस्तावेज है जिसमें कुछ विधियां और मानक दिए गए, मतलब कुछ कानून दिए गए हैं कि किस प्रकार से क्या करना है, कैसे ये सब चीजें करी जाएंगे। ठीक, देश हमारा किस तरीके से चलेगा, वो सब कुछ विधियां दी गई हैं और मानक दिए गए। ठीक है, तो ये लिखित दस्तावेज है जिसमें कुछ विधियां और मानक दी गई हैं। और आपको बता दें कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ये भी आपको पता है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, इससे बड़ा संविधान कोई सा भी नहीं है। आपसे पूछ ले कि विश्व का पहला संविधान कहाँ का है दोस्तों, तो वो आपको अमेरिका बता देना कहाँ का है, अमेरिका का विश्व का पहला संविधान है। ठीक है, चलिए अब देखिए बेसिक चीजें देखेंगे कि हमारे देश संविधान का निर्माण कैसे हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान का निर्माण किसके द्वारा हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा हुआ। देखिए संविधान सभा ने ही इसका निर्माण किया और संविधान सभा ने इसको एक्सेप्ट किया, तो संविधान सभा के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। अब एक चीज आपके दिमाग में आ रही है, संविधान सभा फिर कैसे निर्माण हुआ, तो आपको बताऊंगा कि संविधान सभा गठन कैसे हुआ, तो कैबिनेट मिशन के तहत। क्वेश्चन आएगा कि संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो संविधान सभा के द्वारा। अब संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा। अब आपके दिमाग में आ रहा हो सर कैबिनेट मिशन क्या है, बिल्कुल भैया इसके बारे में बताएंगे क्या है कैबिनेट मिशन, तो सुन लीजिएगा। देखिए कैबिनेट मिशन का है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, क्लीमेंट एटली। ठीक सर मत लगाइएगा इनके आगे, वैसे उस लायक है नहीं। ठीक है, तो कौन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, क्लीमेंट एटली थे। इन्होंने दोस्तों क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मंत्रियों की 3 सदस्यीय समिति बनाई थी। ठीक है, इससे ही क्या बोलते हैं, कैबिनेट मिशन बोलते हैं। जो 3 सदस्यीय समिति बनाई गई इसे ही तो क्या बोलते हैं दोस्तों, हम कैबिनेट मिशन बोलते हैं, जिसके द्वारा जिसके सहयोग से दोस्तों क्या हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था। अब देखिए आपसे पूछेगा कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे, कौन कौन से सदस्य थे, 3 में से कौन कौन है, तो नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाम याद रखेंगे कौन है, स्टेफोर्ड क्रिप्स। दोस्तों ये कौन थे, तो ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे उस समय। ठीक है, अब लॉर्ड मत लगाइएगा है ना, पैथिक लॉरेंस दोस्तों ये भारत के सचिव थे, और एवी अलेक्जेंडर दोस्तों कौन थे, ये नौसेना मंत्री थे। तो 3 लोग थे कैबिनेट मिशन में, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। इनके हमने पद भी उल्लेख कर दिया उस समय ये क्या थे। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा ये जो कैबिनेट मिशन था ये दिल्ली कब पहुंचा, तो याद रखेंगे कि कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा और भारत के एक अंतरिम सरकार की स्थापना तथा अंतरिम सरकार की देखिए स्थापना भी की। आपको पता है अंतरिम मंत्री भी थे, उनके बारे में देखिए जब हम डिटेल से संविधान पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तथा दोस्तों संविधान सभा के गठन एवं निर्माण, संविधान निर्माण हेतु योजना प्रस्तुत की। मतलब संविधान सभा का गठन कैसे किया जाएगा और संविधान का निर्माण कैसे किया जाएगा, ये योजना किसके द्वारा दी गई दोस्तों, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा। समझ गए कैबिनेट मिशन कहां से आया, तो बताएंगे दोस्तों कहां से आया, ब्रिटेन से आया। ठीक है, किसने भेजा दोस्तों, क्लीमेंट एटली ने। कितने सदस्य थे कैबिनेट मिशन में, 3 लोग। कौन कौन से, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। अब एक बार दोबारा आपको दोहरा दें कि भैया आपसे कोई पूछ ले कि संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया, संविधान सभा द्वारा, और संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा किया गया, कैबिनेट मिशन के द्वारा। और कैबिनेट मिशन दोस्तों कहां से आया, तो बताएंगे ब्रिटेन से। किसने भेजा, सर क्लीमेंट एटली द्वारा। ठीक, और कितने लोग इसमें सदस्य थे, 3 लोग, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर। ठीक है, और दिल्ली का पहुंचा तो 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा, और इसी के द्वारा दोस्तों संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान के निर्माण हेतु योजना बनाई गई कि किस योजना प्रस्तुत की गई, किस प्रकार से हम संविधान बनाएंगे। क्योंकि दोस्तों हम उस समय आज़ाद हो रहे थे तो हमें इससे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था। ठीक है, चलिए अब देखिए बताया कि भाई संविधान सभा के लिए जो संविधान सभा में जो लोग होंगे ना, जो वहाँ के सदस्य होंगे ना, वो चुने जाएंगे, हर जगह से आएंगे। ठीक है, तो साथियों आपको पता है कि संविधान सभा के जो चुनाव थे वो जुलाई और अगस्त के बीच 1946 में संपन्न हुए गए, इस समय संपन्न कराए गए। और आपको बता दें कि कुल सीटें कितनी थी, तो कुल 296 सीटें थी, जिनमें से आपको बता दें कि कितनी सीटें किसने जीती, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दोस्तों 208 सीटें जीती थी, और मुस्लिम लीग ने 73 सीटें, और निर्दलीय पार्टियों ने, निर्दलीय सदस्य कितने थे, 15। याद रखेंगे 208 कांग्रेस ने जीते थे और 73 मुस्लिम लीग ने और 15 निर्दलीय सीटें, जिसमें से आपको बता दें कि अनुसूचित जाति यानी दोस्तों एससी की कितनी सीटें थी, 26 सीटें, और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की कितनी थी, 33 सीटें एसटी ने जीती थी, और महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो आपको बता दें 15 महिलाएं थी। कितनी, संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, 15। कितने अनुसूचित जनजाति के लोग थे, 33, और कितने अनुसूचित जाति के लोग थे दोस्तों, 26।
ठीक है। वैसे ये आंकड़ा बहुत ही विरल पूछा जाएगा, ये महिला वाला पूछ लेता है साथियों, तो याद रख लेंगे। आपके हिसाब से दोबारा बता दें कि भैया टोटल 296 सीटों में से 208 सीटें कांग्रेस ने जीती, ठीक है, और 73 सीटें मुस्लिम लीग ने और 15 सीटें निर्दलीय पार्टी ने। और कुल मिला के दोस्तों सभी को मिला रहे ना, तो इनमें से महिला सीट कितनी आई थी, कितनी महिला सीट जीती थी, तो 15, और अनुसूचित जनजाति के 33 और अनुसूचित जाति के 26 सीटें। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ आया। अब हम देखेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली, संविधान सभा ने काम कैसे किया। अब देखिए यहाँ से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए पहली बैठक हो गई संविधान सभा की, पहली देखिए कोई काम आप शुरू करेंगे तो कभी ना कभी बैठक करनी पड़ेगी, तो पहली बैठक कब हुई, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा था साथियों। तो याद रखेंगे संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। अब देखिए 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। अब इसमें काम क्या क्या हुए, पहली चीज याद रखेंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई, तो संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था यूपीएसआई में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई, तो संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में दोस्तों पहली बैठक हुई संविधान सभा की। कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। ठीक है, और आपको बता दें यह भी पूछा जाता है कि संविधान सभा के पहली बैठक का बहिष्कार किसने किया, तो आपको बता दें किसने किया, मुस्लिम लीग ने। और आपको बता दें कि मुस्लिम लीग ने अलग देश की मांग कर ली, ठीक है, जिससे दोस्तों इन्होंने बहिष्कार कर दिया। तो संविधान सभा में पहले बैठक में कितने लोग उपस्थित हुए दोस्तों, तो 211 सदस्य इसमें उपस्थित हुए। ठीक है, 211 सदस्य उपस्थित हुए। ये चीज आपको याद रखना है कि संविधान सभा की पहली बैठक में कितने लोग उपस्थित हुए, 211 लोग उपस्थित हुए। ठीक, कब हुई पहली बैठक, 9 दिसंबर को। ठीक, कहाँ हुई, तो संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। और आपको बता दें कि दोस्तों फ्रांस की तरह ही सबसे वरिष्ठ सदस्य, सबसे बुढ़े मतलब कि वरिष्ठ मतलब क्या, सबसे बड़े, ठीक है, सबसे ज्यादा जानकार कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्वेश्चन आपसे बनेगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। या फिर संविधान सभा के पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखेंगे, किसी भी तरीके से पूछ ले क्वेश्चन को, आपको भूलना नहीं है। चलिए अब दोस्तों पहली बैठक 9 को हुई थी। अब एक दिन बाद यानी 10 को छोड़ 11 को दूसरी बैठक हो गई, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक। अब देखिए दूसरी बैठक में क्या हुआ, अब देखिए पहली बैठक में काम चलाने के लिए एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। अब देखिए आपको पता है कि बैठकें तो लगातार होंगी, ठीक है, क्योंकि संविधान बनना है तो बैठकें तो लगातार होंगी। क्या हम अस्थायी अध्यक्ष से काम चलाएंगे, नहीं। तो संविधान सभा द्वारा सोचा गया कि हम एक स्थायी अध्यक्ष चुन लें जो कि उसको अच्छा सा नॉलेज हो और दोस्तों वही हर बैठकों की क्या अध्यक्षता करे। तो इस बैठक में दोस्तों किस बैठक में, दूसरी बैठक में, यानी कि 11 दिसंबर 1946 वाले बैठक में संविधान सभा के लिए एक स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, जिसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्वेश्चन बनेगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों हमने बताया कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो दोस्तों आगे चल के राष्ट्रपति बन जाते हैं। अब याद रखेंगे कि संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष भी थे। क्या कौन से थे, तो डॉक्टर HC मुखर्जी और VT कृष्णाचारी, 2 उपाध्यक्ष। देखिए 2 अध्यक्ष हुए, एक स्थायी हुआ था, एक अस्थायी। तो अस्थायी कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 2 ही उपाध्यक्ष कौन से, HC मुखर्जी और VT कृष्णाचारी। ये क्या है, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष हैं। अब देखिए उद्देश्य प्रस्ताव, यहां से क्वेश्चन कई बार बनता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव पूछेगा किसने पेश किया, तो किसने किया था, नेहरू जी ने। समझिएगा 13 दिसंबर 1946 को, देखिए 13 दिसंबर का होता तीसरी बैठक, ठीक है, संविधान सभा की तीसरी बैठक। याद रखेंगे, देखिए पहली कब हुई थी, तो 9 दिसंबर को, ठीक है, 1946 को, और दूसरी हुई थी 11 को। फिर एक दिन छोड़ के फिर 213 को होती है तीसरी बैठक। और तीसरी बैठक में ही नेहरू जी, समझिएगा 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसमें संवैधानिक संरचना एवं ढांचे की झलक दिखाई दे। ठीक है, एक ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। आपको बता दें कि उसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति स्वीकार कर लिया जाता है और इसने
संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया, जिसे इसके प्रवृत्ति रूप को ही दोस्तों संविधान की प्रस्तावना कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पूछेगा संविधान की प्रस्तावना क्या है, तो दोस्तों ये क्या है, ये उद्देश्य प्रस्ताव है किसका, नेहरू जी का। ठीक है, वही उद्देश्य प्रस्ताव लगभग दोस्तों हमारा प्रस्तावना बन गया। ठीक है, तो दोस्तों प्रस्तावना के बारे में पढ़ना नहीं है, क्योंकि प्रस्तावना इस टॉपिक में है नहीं, इसके बारे में हम कभी और पढ़ेंगे जब हम डिटेल से संविधान को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि भैया प्रस्तावना क्या है, तो उद्देश्य प्रस्ताव है। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो तीसरे बैठक, संविधान सभा की तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ठीक है, समझ गए होंगे। तो एक बार आपको दोहरा देते हैं। देखिए पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर को, दूसरी एक दिन बाद, ठीक है 11 को, मतलब एक दिन गैप करके, फिर तीसरी एक दिन गैप करके 13 को। अब देखिए 9 दिसंबर का आता है पहली बैठक होती है, कहाँ होती है, संविधान के संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में, और इसका मुस्लिम लीग बहिष्कार करते कहते हैं हम इसमें शामिल नहीं होंगे, हमें अलग देश चाहिए। ठीक है, और दोस्तों कि इसमें टोटल सदस्य कितने थे, 211, और यहाँ पर दोस्तों एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, किसको, सच्चिदानंद सिन्हा को। पहली बैठक की बात कर रहे हैं, पहली बैठक में कितने काम हुए, तो याद रखेंगे पहली चीज 9 दिसंबर को हुआ, ठीक है, संसद भवन केंद्रीय कक्ष में हुआ, और 211 लोग मौजूद थे, और दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष। फिर दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया, इसका अध्यक्ष चुना गया। 2 लोग उपाध्यक्ष चुने गए, HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। और तीसरी बैठक दोस्तों क्या हुआ, तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा। आपको बता दें इसी में संवैधानिक संरचना की ढांचे की झलक दिखती है, और इसे दोस्तों 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति दोस्तों स्वीकार कर लिया गया, और यही चल के आगे हमारी प्रस्तावना बनी। चलिए अब संविधान की थोड़ी जानकारी आपको हम दे ही देते हैं। संविधान तैयार होने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, सबको पता होगा। इस संविधान देखिए, इस संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई, इस दौरान 11 बैठकें हुई। ठीक है, इस दौरान संविधान सभा कुल कितनी बैठक हुई, 11 बैठक हुई। और संविधान निर्माताओं ने लगभग दोस्तों 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया कि भैया कहां से हमें क्या लेना है। ठीक है, और इसके प्रारूप पर, संविधान के प्रारूप पर दोस्तों कुल 114 दिनों तक विचार विमर्श हुआ। ठीक है, और संविधान निर्माण में लगभग कितने रुपए लगे हैं, तो लगभग दोस्तों 64 लाख के करीब लगे। कितने, 64 लाख के करीब लगे। और पूछेगा आपसे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कौन थी, तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को, और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को आपको पता है इस दिन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, किसको, सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ठीक है, तो इतना समझ ले होंगे बिल्कुल अच्छे से। अब देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकारा जाता है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि संविधान किसके द्वारा बनाया गया, संविधान सभा द्वारा, और किसके द्वारा स्वीकार किया गया, संविधान सभा ही द्वारा। कब स्वीकारा गया, 26 नवंबर 1949 को संविधान को संविधान सभा द्वारा स्वीकारा गया, इसलिए 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, हम संविधान दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, इसलिए 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे 26 जनवरी और 26 नवंबर। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अपने देश के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक देख लेते। देखिए हमने संविधान के बारे में देख लिया, कैसे हुआ, कैसे क्या हुआ, किस तरह सभा आई, कैसे हमारा संविधान बन गया, और कितना खर्चा लगा, कितने दिन लगे। चलिए अब दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक देखते। पहला है राष्ट्रीय प्रतीक, क्या है, राष्ट्रीय ध्वज। दोस्तों क्या है, हमारा प्यारा तिरंगा है। ठीक है, और बता दें कि इसे कब स्वीकारा गया, तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा दोस्तों इसे अपनाया गया। पूछेगा कि राष्ट्रीय ध्वज की दोस्तों लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो 3:2। 3:2 का मतलब क्या था दोस्तों, कि अगर मान लिया कि लंबाई कितनी 3 मीटर है तो चौड़ाई 2 मीटर होगी, अगर लंबाई 10 मीटर है तो चौड़ाई भी 20 मीटर हो जाएगी, लंबाई 300 है तो चौड़ाई 200 हो जाएगी। इस तरीके मतलब 3:2 होना चाहिए। आप मैथ भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा तिरंगा 3 रंग का होता है, केसरिया, सफेद और हरा। और आपको पता है कि रंगों के 3 पट्टियों से बना है, और जिसमें दोस्तों सफेद पट्टी के केंद्र में यानी बीचों बीच में 24 तीलियों वाला गहरे नीले कलर का क्या है, चक्र है। और इसके डिजाइनर कौन है, तो पिंगली वकैया है। एक चीज याद रखेंगे कि भारत में सबसे ऊंचा तिरंगा कहां फहराएगा, तो भारत और पाकिस्तान के अटौरी बॉर्डर पर एशिया का सबसे ऊंचा तिरंगा 460 फीट का फहराया गया है। समझ गए होंगे। चलिए
अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम है। इसे कब अपनाया गया? तो दोस्तों अंतिम बैठक आपको पता होगा 24 जनवरी 1950 को, जब संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। और आपको बता दें यह आनंद मठ उपन्यास से लिया गया, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया। किसमें दोस्तों? आपसे पूछेगा राष्ट्रगीत किसमें लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया। और आपको बता दें सर्वप्रथम कहां गाया जाता है? तो 1896 के कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में ये गाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला तीसरा है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान क्या है? आपको पता होगा जन गण मन अधिनायक जय है। ठीक है, कब अपनाया गया? तो राष्ट्रगीत के साथ ही 24 जनवरी 1950 यानी कि अंतिम बैठक के दिन। और इसका रचयिता कौन है? तो आपको पता होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा ये मूलतः बांग्ला भाषा में लिखा गया है, जिसका हिंदी संस्करण को दोस्तों संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। और ये सबसे पहले कब गाया जाता है? तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में यह गाया जाता है। कितने समय में दोस्तों? तो 52 सेकंड में गाना है दोस्तों, और आपातकाल के समय 20 सेकंड में गाया जा सकता है। तो ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं राष्ट्रीय पंचांग। तो आपको बता दें ग्रीगेरियर, ठीक है, ग्रीगेरियन कैलेंडर के साथ साथ दोस्तों देश भर में शक संवत पर आधारित ये कैलेंडर हमारा पंचांग दोस्तों अपनाया गया है, जिसका प्रथम महीना चैत होता है और अंतिम महीना कौन सा होता है? साल का अंतिम महीना फागुन हो। जैसे आपको पता है कि हमारा जैसे अंग्रेजी कैलेंडर क्या है? जनवरी पहला महीना और अंतिम महीना क्या? दिसंबर होता है। मगर दोस्तों हमारा जो कैलेंडर है शक संवत, जिसको हिंदू कैलेंडर आप जानते होंगे, इसका दोस्तों प्रथम महीना कौन सा? चैत, और अंतिम महीना होता है फागुन। ठीक है, और आपको बता दें कि ये चैत का पहला दिन कौन सा होता है? 22 मार्च। आपको पता होगा, सॉरी 21 मार्च दोस्तों कर लेना। ठीक है, 21 मार्च ये कर लेना, 21 मार्च होता है। और आपको पता है दोस्तों कि अधिवर्ष में दोस्तों ये 22 मार्च हो जाता है। ठीक है, तो याद रख लेंगे। अब कब अपनाया गया साथियों? देखिए आपको पता होगा कि इसी समय दोस्तों आपको पता है कि मतलब नवरात्र शुरू होते हैं, और दोस्तों क्या बोलते हैं अपने यहाँ का नया साल मनाते हैं। ठीक है, हिंदुओं का नया साल मनाते हैं, तो वो वही चीज़ें। ठीक है, अपनाया कब गया दोस्तों इसको? तो दोस्तों शक संवत को अपनाया गया 22 मार्च 1957 को। ठीक है, और साथियों को बताया शक संवत होता क्या है? तो शक संवत दोस्तों आपको बता दें कि ये 78 साल पीछे होता। क्या? 78 साल पीछे चलता है। जैसे कि अभी 2022 चल रहा है, तो आपसे पूछा कि संवत में क्या चल रहा है, तो आप 78 घटा देंगे 2022 से, तो 1944, यानी शक संवत 1944 अभी चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। वहीं विक्रम संवत क्या होता है, ये भी आप देख लीजिएगा कि विक्रम संवत 257 वर्ष आगे चलता है। यानी अभी अगर पूछ ले क्या विक्रम संवत चल रहा है, तो अभी सन हमारा 2022 चल रहा है, इसमें 57 जोड़ेंगे यानी 2079। ठीक है, तो ये हमारा विक्रम संवत होता है। चलिए राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों? बाघ है। आपको पता होगा पैंथर टिग्रिस। ठीक है, और 1973 में बाघ परियोजना चलाई गई, ये याद रखेंगे। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, आप लोग सभी जानते हैं। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। और आपको बता दें कमल दोस्तों हरियाणा और कर्नाटक का भी राजकीय पुष्प है। ठीक है, जो कि राष्ट्रीय पुष्प है, यही दोस्तों हरियाणा और कर्नाटक का राजकीय पुष्प भी है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गए। और आपको बता दें कि हमारे मूल संविधान में दोस्तों 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थी। मगर दोस्तों वर्तमान में ये लगभग दोस्तों 470 प्लस दोस्तों अनुच्छेद हो गए हैं, और 25 भाग। देखिए संख्या में तो 22 ही हैं। ठीक है, जो संशोधन हो जैसे 9 का 9 का खा, इस तरीके से दोस्तों। ठीक है, तो टोटल दोस्तों देखेंगे तो 25 हो गए हैं। अनुसूची दोस्तों 12 हो गई हैं। कितनी थी? पहले 8 थी, अब 12 अनुसूचियां हो गई हैं। आपको पता है कि 9वीं में भूमि सुधार जोड़ा गया, 10वीं में दर बदल, और 11वीं में दोस्तों क्या है? ग्राम पंचायत की शक्तियां, और 12वीं में नगर पंचायत की शक्तियां। तो दोस्तों ये क्लास हो गई हमारी आज की समाप्त। आज हम यहीं पे अलविदा लेते हैं। और आपको बता दें ऐसे पीडीएफ के लिए दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ज्ञान आरबीएल। इसके बाद दोस्तों ऑफिशियल आपको लगा लेना है, तो वहाँ टेलीग्राम पर दोस्तों ये आपको पीडीएफ भेज के मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, और आपको बता दें पीईटी वाला ये वाला पोर्शन आप जरूर पढ़िए। ठीक है, पेट का दोस्तों हम बता रहे हैं दोबारा से कि हिंदी और दोस्तों जीके में आप परेशान मत होइएगा। जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।